तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अहम बात कही वो ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की ही अगुवाई में भारत और रूस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। उनके साथ ही साल 2000 में एक अहम समझौते के साथ भारत और रूस के संबंधों को नए आयाम देने की शुरुआत हुई थी। हमारी दोस्ती ग्लोबल चैलेंज से लड़ेगी, ये एक मजबूत दोस्ती है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भी कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत और रूस एक साथ हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर प्रहार है, यानी यूक्रेन की भी उन्होंने बात की है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और फिर क्या कुछ कहा राष्ट्रपति पुतिन ने, आपको सुनवाते हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। हमारी दोस्ती आगे आने वाले ग्लोबल चैलेंजेस को सामना करने के लिए मददगार होगी। हम ग्लोबल चैलेंजेस का एक साथ मिलकर सामना कर सकते हैं। ये एक अहम मुद्दा और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। दीपक वोरा साहब, जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने उनका हम मिलकर सामना कर सकते हैं, वो किन ग्लोबल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल पे कवरेज फैंटास्टिक, और फिर बाकी जो मेहमान यहाँ पे बैठे हों जो अपने मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, अप टू डेट रह रहे हैं जी। अब मैं पहली चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने सुना था कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा था जब दोनों प्राइम मिनिस्टर शुरू में बिफोर द मीटिंग उन्होंने मीडिया से बात की। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी मज़ेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था 25 साल पहले हमने बीज बोए थे और आज पेड़ का फल हम उसका फायदा उठा रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, उन्होंने बायलैटरल चीज़ों की सराहना की है और इंटरनेशनल मुद्दे जो हैं उनको भी उठाया। जो सुनकर मेरा मानना है 52 साल कूटनीति में हो गए हैं, यूरोप को आग लग गई है और यूरोप का जो चाचा अटलांटिक के उस तरफ है उसको तो मेरा ख्याल इतनी बुरी आग लगी है कि फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा वो भी हम बारी बारी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, उस पर बात भी करेंगे एक्सपर्ट से। हैदराबाद हाउस से मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल और सुरभि भी मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे क्योंकि वो वहां पर लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। गौरव, बहुत अहम बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस का हम मिलकर सामना करेंगे, तो वो दुनिया के सामने एक जॉइंट फोर्स के तौर पर भारत और रूस के इन संबंधों को सामने रख रहे हैं ग्लोबल चैलेंजेस के तौर पर जब बात करते हैं। बिल्कुल सुमेरा, और देखिए बहुत सारी बातें कही गई हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, बहुत सारी बातें कही गई हैं दोस्ती के फ्रंट पर, लेकिन एक बहुत अहम बात जो हमारे पड़ोसियों के लिए और उनके लिए जो जिनको भारत की तरक्की फूटी आंख नहीं सुहाती, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने पहलगाम हमले पर जिक्र किया, और जब उन्होंने पहलगाम की बात की तो उन्होंने कॉकस हॉल पर मार्च 2024 में जो अटैक हुआ जिसमें 150 लोग मारे गए थे और IS खुरासान ने जिसकी जिम्मेदारी ली थी उसका जिक्र किया। यानी उन्होंने बताया कि भारत और रूस दोनों इस आतंकवाद से पीड़ित हैं और भारत और रूस दोनों मिलकर इसका एक बड़ा सामना करने के लिए तैयार हैं और इसको मिटाने के लिए तैयार हैं। और गौरव, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इनकी जड़ एक ही है, इनकी जड़ एक ही है, यानी भारत में जो हुआ और जो रूस में हुआ उसकी जड़ एक ही है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। सुन लेते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने, फिर उस पर बात भी करेंगे। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच UN, G20, ब्रिक्स, SCO तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी,
तो आतंकवाद के मुद्दे पर हम अपना सहयोग जारी रखेंगे, सहयोग रहा है, और वो आतंकवाद जिससे भारत पीड़ित है या वो आतंकवाद जिसका रूस में जो देखने को मिला उसकी जड़ एक है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। लेफ्टिनेंट जनरल वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, यानी आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बात सामने रखी, कैसे दोनों देश उससे पीड़ित भी हैं और जड़ भी एक ही है। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, जितना भी टेरर पैदा हुआ इस इलाके से उसने एक्चुअली पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया। और अगर मैं नाम दिए बिना भी बोलूं, हमारे नेबरहुड से वो सारा कुछ जनरेट हुआ। चाहे वो समय अफ़गानिस्तान के अंदर युद्ध चल रहा था, तालिबान को बढ़ावा दिया गया, उसके बाद में अल-कायदा को जन्म दिया गया, उसके माध्यम से भारत के अंदर जो उग्रवाद फैलाया गया, और जो एक स्टेट पॉलिसी उन्होंने लेके चली भारत के खिलाफ, और उसी स्टेट पॉलिसी के चलते वो दुनिया के अंदर भी हर प्रकार का टेररिज्म फैलाते चले गए। चाहे वो ISS के माध्यम से हो, चाहे वो अल-कायदा के माध्यम से हो, उसकी जड़ एक ही थी। उसके अंदर एक ही स्टेट अथॉरिटी इन्वॉल्व थी, और उन स्टेट अथॉरिटीज़ को मदद करने वाले भी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जिन्होंने उनको मदद करी और इस चीज़ को बढ़ावा दिया। उसके बाद इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। सुशील कुमार सिंघल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आतंकवाद पर हम साथ रहे हैं और हमें सहयोग मिला है हमेशा रूस का, और इस मुद्दे पर भी हम एक साथ हैं, तो ये हमें किस तरह से मदद करता है, भारत को किस तरह से, जो भारत पक्ष दुनिया में सामने रखता रहा है पाकिस्तान को लेकर खासतौर पर? देखिए, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने खुद मेंशन किया कि भारत और रूस डिफरेंट जो मल्टीलेटरल फोरम है, SCO हो, ब्रिक हो, G20 हो, जब आतंकवाद की बात आती है तो भारत और रूस एक ही आवाज़ में बात करते हैं, क्योंकि वो गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। वो जो ये नहीं डिफरेंस करते कि वो जो वेस्ट को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं कोई टेररिस्ट तो वो बैड टेररिस्ट है, किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो बैड टेररिस्ट नहीं है, क्योंकि वो आवश्यकता है। वो उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, जो कि भारत की भी अपनी राय वो यही है जी। और ये जब कहते हैं प्रधानमंत्री की एक हैं हम इस मुद्दे पर, यानी भारत और रूस का पक्ष एक ही है आतंकवाद के मुद्दे पर, जो भारत का पक्ष है वही रुख रूस का भी है। लेकिन एक और बहुत अहम बात राष्ट्रपति पुतिन ने कही कि तेल की सप्लाई जो भारत को अभी तक हो रही है रूस से, वो उसी तरह से जारी रहने वाली है। संजय भारद्वाज जी, ये एक बड़ा सीधा और साफ जवाब वेस्ट को, पश्चिम को और अमेरिका को भी। देखिए, जहाँ तक आतंकवाद का एक बहुत बड़ा पक्ष इन्होंने रखा दोनों ने, कि ये जो डेफिनेशन है आतंकवाद की, वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन होना चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और ये बात बार बार देखने को मिलता है, बहुत सारे जो इंसिडेंट होते हैं कि कुछ जो सुपर पावर्स हैं या ग्रेट पावर्स हैं, वो आतंकवाद की दोहरी परिभाषाएं परिभाषित करते हैं, अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं, उससे आतंकवाद स्प्रेड हो रहा है। और कई बार तो कुछ स्टेट्स उस आतंकवाद के पार्ट हो जाते हैं। जी हाँ। लेकिन एक और बात उन्होंने सर, मैं फ्यूल पर जानना चाहती थी, क्योंकि एक बड़ी बात कही उन्होंने, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात हुई। अब राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये उसी तरह से सप्लाई जारी रहने वाली है। इसको कैसे देखते हैं आप? तेल सप्लाई पर नहीं, एनर्जी का देखिए, वही मैं कह रहा हूँ। दूसरा जो मुद्दा जो पूरा डिस्कशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, पुतिन भी बोले कि देखिए, जो ग्लोबल कॉमन्स में और ग्लोबल गुड्स, दो पॉइंट्स हैं जिसमें ग्लोबल कॉमन्स में एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की बात आती है, लेकिन जहाँ तक ग्लोबल गुड्स की बात है वहाँ एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उस एनर्जी सिक्योरिटी में भी जो बात आ रही है कि एनर्जी ट्रांजिशन की तरह कि कैसे हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी को आगे बढ़ाएं, और उसमें जो पुतिन साहब ने बात बोली, एनर्जी का जो सहयोग है वो बहुत अहमियत रखता है।